अगर आप उसे छोड़ देंगे तो कोई भी आदमी अपना फेस क्यों कवर करेगा भाई? उसे अपने फेस से नफरत है क्या? Is she ashamed of her face? What? Why? नीतीश कुमार जी का इंटेंशन गलत नहीं था। तो जब इंटेंशन गलत नहीं था तो हम चाहेंगे कि जरूर वो नौकरी लें। पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं, ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। इससे पता चलता है वो संतुलित नहीं है, वो उनका दिमागी संतुलन खो चुके हैं। इसको धर्म के चश्मों से नहीं देखना चाहिए। मेरे इलेक्शन में आप भूल गए किस तरह महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उस वक्त एक लेजिटिमेट वोटर का बुर्खा उतरवाया। मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि वो सार्वजनिक रूप से उस महिला से माफी मांगे और उनकी जो गरिमा है उसको दोबारा से स्थापित किया जाए। वीडियो देखकर मुझे लग रहा था कि मैं दो कान के नीचे लगाऊं उनके। मेरे अंदर इतना गुस्सा चढ़ा उस चीज को देखकर। अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। देखिए साहब, नीतीश कुमार ने जो किया वो गलत कहा जा रहा है, वो गलत सही बहस हो सकती है, लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ जो हो रहा है, हाथ पैर तोड़ने की धमकी, पाकिस्तान से धमकियां, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वो भी शायद उतना ही गलत होगा। लेकिन 3 दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह एक मुस्लिम बच्ची का हिजाब खींचा था ना, उसे लेकर विवाद इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ चुका है। ये अलग अलग तस्वीरें देखिए आप, पूरी खबर का निचोड़ है, आप समझिए। देश के कई राज्यों में, कोटा, लखनऊ, जलगांव, अहमदाबाद, पटना, कई राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। ये वो तस्वीर, नीतीश कुमार ने इस तरह से हिजाब, एक मुस्लिम महिला का ऐसे हिजाब नीचे किया था। बिहार से लेकर गुजरात, जम्मू कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, हाथ पैर तोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं, पाकिस्तान से धमकियां मिल रही हैं, उनसे माफी की मांग हो रही है। लखनऊ, रांची, हैदराबाद, बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। मांग हो रही है नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर हो, तुरंत गिरफ्तारी हो। समाजवादी पार्टी की नेता है सोमैया राणा, उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि अब उनकी तरफ से दावा, उनको हाउस अरेस्ट में रख लिया गया घर के अंदर। इस विवाद में आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहकर आग में घी डाल दिया साहब कि यह भारत है, इस्लामिक स्टेट नहीं है। एयरपोर्ट जाते हैं, पासपोर्ट दिखाते हैं, चेहरा नीचे दिखाते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहे हैं नीतीश ने कुछ गलत नहीं किया, नौकरी लेनी है तो चेहरा दिखा दीजिए। इसे लेकर विपक्षी पार्टियों का कहना है साहब कि गिरिराज सिंह का बयान जेडीयू बीजेपी के मुस्लिम विरोधी होने का सबूत है। दूसरी ओर नीतीश के खिलाफ भड़का हुआ गुस्सा अब बॉलीवुड भी पहुंच गया है। ये भी सुन लीजिए, एक चीज अपडेट जल्दी से मैं आपको दे देता हूं। जावेद अख्तर साहब का रिएक्शन आ गया है। गीतकार जावेद अख्तर ने कहा है कि वो हिजाब और पर्दे के खिलाफ जरूर है। ये पढ़िए जावेद अख्तर, उनका पोस्ट है कि वो पर्दादारी या पर्दे के खिलाफ जरूर हैं, वो खिलाफ है उसके, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार का व्यवहार स्वीकार्य है। नीतीश कुमार माफी मांगे, बिना शर्त माफी मांगे नीतीश कुमार। जावेद अख्तर, ये उनका पोस्ट है जावेद अख्तर साहब का। इसके अलावा दंगल गर्ल जायरा वसीम ने भी कहा है साहब कि ये एक महिला का अपमान है और नीतीश कुमार को एक महिला के साथ घटिया व्यवहार पर तुरंत माफी मांगनी चाहिए। जायरा वसीम, पूर्व अभिनेत्री सना खान ने एक वीडियो पोस्ट करा है। सना खान कहा कि नीतीश कुमार ने एक महिला के साथ गंदी और गिरी हुई हरकत की है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खबर यह भी है कि नुसरत, ये जो महिला आपको नजर आ रही है, इन महिला का नाम नुसरत है। नुसरत नाम की जिस आयुष डॉक्टर की नियुक्ति पत्र देते वक्त नीतीश कुमार ने बुर्का नीचे खींचा था, उसने नौकरी के साथ साथ बिहार छोड़ दिया है। अब वो वापस बंगाल में अपने घर वापस चली गई हैं। नुसरत के परिवार वालों ने कहा कि साहब कि बुर्का खींचे जाने से आहत होकर उसने बिहार में नौकरी नहीं करने का फैसला किया है। कांग्रेस समेत कई विपक्ष, देखिए सना खान, जायरा वसीम, जावेद अख्तर, बॉलीवुड, सारी पार्टियां, जगह जगह शिकायतें। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां नीतीश से माफी की मांग कर रही है, नीतीश कुमार माफी मांगे। हालांकि इसी विवाद के बीच एक और, अच्छा, ये जो हिजाब नीचे खींचा गया उसको लेकर अब एक नया वीडियो आ गया। कुछ समय पहले का वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल था। ये अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, वो घूंघट हटा रहे थे, एक महिला का घूंघट खींचते हुए दिखाई दिए और खुद अशोक गहलोत कई मौकों पर कह चुके हैं और इस वीडियो में उन्होंने कहा क्या पिछड़ेपन, घूंघट को पिछड़ेपन की निशानी उन्होंने माना। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं साहब कि अब घूंघट हटाना जो है वो सही है तो हिजाब गलत कैसे, या दोनों गलत है?
हालांकि इस मामले में कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस के समर्थक सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश का इंटेंशन गलत नहीं था, उन्होंने जो किया पिता के नाते किया, पिता के नाते। सुनिए। पता नहीं उन्हें क्या ऐसा अंदर वो एक चीज उठी कि उन्हें उसका शक्ल देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। वीडियो देखकर मुझे लग रहा था कि मैं 2 कान के नीचे लगाऊं उनके। मेरे अंदर इतना गुस्सा चढ़ा उस चीज को देखकर। जाहिर सी बात है, आई थिंक किसी को भी चढ़ना चाहिए, एंड दैट हैज टू बी एवरी सिंगल गर्ल। जो हमारा संस्कार है, जो संस्कृति है, वो गलत हुआ, लेकिन नीतीश कुमार जी का इंटेंशन गलत नहीं था। तो जब इंटेंशन गलत नहीं था तो हम चाहेंगे कि जरूर वो नौकरी लें, उस पे वो पीछे ना हटे। अच्छा, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है सोमैया राणा, समाजवादी पार्टी की सीनियर लीडर हैं, वो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। और सोमैया राणा का ऐसा दावा है कि उनको घर में हाउस अरेस्ट, घर में नजरबंद कर दिया गया है। सोमैया मेरी जी, आप हाउस अरेस्ट, आप नजरबंद कर दिया गया आपको? जी, मैं इस वक्त भी पुलिस के ही उसमें हूँ, चंगुल में, घर में अपने। क्यों मतलब क्या रीजन? चंगुल में क्यों? एक्चुअली हुआ ये था कि 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन था। एक तहरीर दी थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए, हाँ। और उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं संजय निषाद जी के लिए। और ये तहरीर में ये लिखा गया था कि इस तरीके की जो भी घटना हुई है और जो इनके बोल बयान आए हैं, उस पर पुलिस जो है उचित कार्रवाई करे और मुकदमा दर्ज करे और उचित कार्रवाई करे। लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो इस चक्कर में हम लोगों को आज ये जाना था पुलिस कमिश्नर ऑफ लखनऊ के पास, एक अर्जी देने, तहरीर देने के लिए कि इस पर कैसे कार्रवाई होगी, की जाए। अगर वहां पर भी सुनवाई नहीं होती है तो मुख्यमंत्री का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। तो उनका मानना यह है कि शायद ये कोई बहुत बड़ा जघन्य अपराध है जो हम करने जा रहे थे। इसके लिए हमको ये इन्होंने आज सुबह से ही करीब 11:30-12 बजा रहा होगा, तब से इन्होंने हाउस अरेस्ट किया हुआ है, अभी तक किया है। और सबसे बड़ी बात है, लेकिन सोमैया मैं अभी जो पढ़ पा रहा हूँ, पुलिस का वर्जन है कि कोई हाउस अरेस्ट नहीं है, सिर्फ तफ्तीश चल रही है। कैमरा घुमा, अगर कहिए तो मैं लैपटॉप को घुमा के आपको अभी दिखा दूं। हाँ प्लीज, हाँ प्लीज दिखाइए। अच्छा, ये देखिए बैठे हुए हैं और बाकी नीचे हैं लोग घर के। तो ये आपको घर के बाहर नहीं जाने दे रहे हैं? जी नहीं, घर के बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। मतलब मेरे बहुत ही करीब के लोगों ने जिनकी मिट्टी हो गई, मुझे जाना था, उसमें नहीं जाने दिया गया। और बस अब क्या ही कर सकते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी साहब का फोन आया था, लॉ एंड ऑर्डर, और उन्होंने पूछा कि क्या है, कैसे है। भाई मैंने कहा मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी हूँ। ये सारी फीमेल कांस्टेबल्स आपको जो आपने अभी दिखाया, अगर एक बार दोबारा से आप दिखा पाए, ये सब आपको घर में रोक के बैठी हुई है कि आपको जाने नहीं दिया जा रहा है? जी, हाँ, ये लाइव नेशनल चैनल पर लोग देख रहे हैं। भाई सोमैया राणा का दावा है, ये देखिए आप। कितनी फीमेल कांस्टेबल्स हैं जिन्होंने? 3-4 यहाँ है, बाकी नीचे है मेल पुलिस। अच्छा, तो ये घर से नहीं निकलने दे रहे आपको? और रीजन क्या दिया है आपको? कोई रीजन नहीं दे रहे हैं, बस ऊपर से आदेश है। ऊपर आपको लग रहा है कि नीतीश के खिलाफ शिकायत जो आपने नीतीश जी के खिलाफ जो कंप्लेंट की, उस वजह से ये सब हो रहा है आपके साथ? जी, ऊपर से आदेश है इनका, ये कहना है कि ऊपर से आदेश। नहीं, ऊपर से आदेश आपको लगता है नीतीश के खिलाफ शिकायत करने की वजह से है? जी, वो ये मेरी ये आवाज से डरते हैं। इनको मेरे आवाज उठाने से डरते हैं। जी नहीं, लेकिन सोमैया जी, आपको इसीलिए बुलाया गया, आप अपनी बात रखें। मैं बस दूसरा पक्ष आपको बता रहा हूं, अगर आप जवाब दे दें। दूसरा पक्ष ये है कि साहब चेहरा नियुक्ति पत्र लेने जाएंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। भारत है, पाकिस्तान थोड़ी। पासपोर्ट है, एयरपोर्ट जाते हैं तो चेहरा दिखाते हैं ना। उन्होंने गार्जियन के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर, ये मैं अपना पक्ष नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी का, जेडीयू का पक्ष है, एक गार्जियन, एक अभिभावक के तौर पर उन्होंने ऐसा किया। सोमैया राणा, ठीक है अमन जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। नहीं, मेरा नहीं, जेडीयू बीजेपी जी, जिसका भी आप मुझे बता रहे हैं। हाँ। ये एक कार्यक्रम, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, तो यकीनी तौर पर बहुत लिमिटेड लोग वहां पर मौजूद थे, और उन लिमिटेड लोगों की पहले से जांच पड़ताल हो चुकी होगी। नंबर 1 बात, ऐसा तो नहीं था कि भीड़ में से एकदम से 8-10 लोगों को चुन के अंदर लाया गया होगा। पहले से सब कुछ तय होगा, एक चीज। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि वहां पर कुछ ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि उसमें चेहरा देखना जरूरी था, तो नीतीश कुमार जी को वहां पर खड़ी एक सिक्योरिटी गार्ड दिख रही है, वहां पे सिक्योरिटी की महिला, तो उसको कहना चाहिए था कि आप इनके चेहरे के हिजाब को हटा के दिखा दीजिए कि ये कौन है।
मान लीजिए ऐसी सिचुएशन बन ही गई थी, लेकिन जिस तरीके से उस हिजाब को खींच के नीचे किया गया वो बहुत ही ज्यादा खराब देखने में मालूम दे रहा है। और मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ, इंटेंशन इंसान का दिल में होता है, वो किस इंटेंशन से क्या इंटेंशन तो ना आप जान सकते हैं ना हम, सफाई में कोई कुछ भी कह दे, लेकिन आप खुद देख लीजिए प्रथम दृश्य वो दिखने में बहुत ही अजीब लग रहा है। और चलिए हमें हो सकता है मेरा नजरिया ये हो, लेकिन वो जो क्या नाम है उसका, नुसरत परवीन, उन्होंने क्यों उस नौकरी को करने से इनकार कर दिया, क्यों वो कोलकाता वापस चली गई? तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा उनको फील हुआ होगा। उस लड़की की मनोदशा समझने की कोशिश करें कि उसको नहीं अच्छा लगा, वरना वो आके सफाई भी दे सकती थी कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, उनका ये मकसद नहीं था, या मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इट मींस कि जिसके साथ हुआ उसको भी दिक्कत नहीं। ठीक बात, जो भी आपका पक्ष है, इसलिए मैंने कहा आपको पूरा मौका देना चाहिए। लेकिन सोमैया जी, उन्होंने जो किया उस सही गलत पर बहस हो सकती है, आपका अपना पक्ष है, जेडीयू बीजेपी का अपना पक्ष है, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि जो अब नीतीश कुमार को धमकियां मिल रही हैं, हाथ पैर तोड़ देने की धमकियां, अभी खबर ये भी आई है, बड़ी खबर इसी वक्त मुझे मिल रही है, मेरे पीसीआर से मुझे बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर है। उन्हें पाकिस्तान से धमकियां मिल रही हैं और सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं। वो एक AIMIM के नेता, उन्होंने हाथ पैर तोड़ने की भी धमकी दी है और नीतीश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है। हिजाब हटाने की वजह से नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। इसी वजह से नीतीश का सुरक्षा घेरा और सख्त कर दिया गया है और अब सिर्फ चुनिंदा हाई प्रोफाइल लोग नीतीश कुमार के करीब जा पाएंगे। अब ये हिजाब हटाने, ये भी गलत है सोमैया जी। एक बार अगर हम इम्तियाज जलील का बयान है हमारे पास, जिन्होंने हाथ पैर तोड़ने की बात की, एक बार सुनाइए, उसको सुनाई, फिर मैं सोमैया जी, मैं एक मिनट रहिएगा, बयान सुनिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। जो उन्होंने किया गलत सही पर बहस हो सकती है, लेकिन अब जो उन्हें हाथ पैर तोड़ने की, मारने की धमकियां चल रही है, वो भी गलत है क्या? मैं बयान सुनाइए, फिर मैं सोमैया आपके पास आऊंगा। तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे? अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। सोमैया जी, ये सब बिल्कुल अमन जी, ये जो भाषा शैली है, मैं इस पर यकीन नहीं रखती हूँ और मैं इस तरह की भाषा शैली की ना तो हिमायती हूँ, क्योंकि वो एक उम्र दराज व्यक्ति हैं, साथ में मुख्यमंत्री हैं, कहीं के बड़े पद पर हैं, तो उनके लिए इस तरीके की भाषा शैली इस्तेमाल ना की जाए, वो ठीक है अपनी जगह। लेकिन ये समझने वाली बात होगी सोशल मीडिया पे, और दूसरे ये रही कि पड़ोसी देश से धमकियां आ रही हैं, वो होते कौन है? हमारे घरेलू मसले में दखल देने वाले। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे किसी ने कहा कि वहां बाहर के मीडिया है वो इंटरव्यू करना चाहती है। मैं आपके टेलीविजन पे अजीब बात बोल रही हूँ। मैंने ये कहा कि जिगर मुरादाबादी का शेर है कि नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, ये बात घर की है, घर में रहे तो अच्छा है। ये हमारा मुद्दा है, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। किसी की हैसियत नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे घरेलू मामलात पे दखल दे, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर जो बातें हो रही है, सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें उड़ती हुई ज्यादा वक्त नहीं लगता है, इसीलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे गुरेज करना चाहिए, जहां पर ये इस तरीके की बातें नहीं होना चाहिए। ना चाहते हुए भी वो चीजें दूसरों तक पहुंच जाती है जहां तक हम नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि इन धमकियों को सीरियसली लेना चाहिए? क्योंकि यहाँ हिजाब खींचा गया, वहां बुरके के नाम पर कत्ल हुआ है, अभी बुरके के नाम पर मार दिया गया, कत्ल हो गया एक बच्ची का। नाम आपको भी पता होगा। हाँ, मुझे भी मालूम है, और वो भी बहुत काबिल मजम्मत और बहुत ज्यादा ऐसी बातें जघन्य अपराध है और इस पर कड़ी सजा होनी चाहिए। इस्लाम इस तरह की किसी चीज को बढ़ावा नहीं देता है और इसका ना तो इसका कोई ताल्लुक है। अगर किसी ने किसी वजह से किसी को बुरके के लिए कत्ल कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक है, उनकी अपनी आपसी ताल्लुकात। एक मिनट एक करके आराम से बात रखेंगे। हाँ सुबह, एक मिनट, आप बोलिए सुबह कुछ बोलना चाहिए। एक मिनट सोमैया जी, हाँ सुबह बोलिए, आप अपनी बात एक करके रख सकते हैं, आप बोलिए सुबह। अमन, वो कह रही है इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, बुरके के नाम पर कत्ल कर दिया ताहिरा नाम की बच्ची का, तो इस्लाम से क्या लेना देना? जी अमन, मुझे अभी तक आज पहली बार मैं सुमैया जी की बातों से काफी हद तक तो कन्विंस थी कि चलो सेंसिबल बात कर रही हैं, लेकिन फिर वहां लास्ट में आके फिर वो पलटी मार गई और गलती कर गई। कैसे? मैं इस पे कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए अमन, मैं हमेशा से मेंटेन रखती हूँ कि महिला का अधिकार है, चाहे वो बिकनी पहनना चाहे वो हिजाब करना चाहे। आई हैव ऑलवेज मेंटेन दिस कि इट इज अ चॉइस। मैं हमेशा से नकाब की मुखालफत में रही हूं, क्योंकि नकाब एक आइडेंटिटी का मुद्दा है।
आप किसी भी एक सिविलाइज जगह में अपना मुंह ढक के नहीं घूम सकते। और मैं इसलिए भी उसके खिलाफ रही हूं क्योंकि नकाब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है ही नहीं, ना कुरान में है, ना किसी इस्लामिक प्रैक्टिसेस में है, वो इस्लाम का पार्ट नहीं है। इन्होंने क्या गलत कहा मुझे ये बताइए। जी मैं अमन प्लीज मेरी आपने उनको बहुत समय दिया, प्लीज मुझे दे दीजिए। पप्पू यादव भी लेकिन यहाँ पे हमें सारी चीजों को रियलिस्टिकली देखने की जरूरत है। सुमैया जी ने कहा कि अभी जो एक ट्रिपल मर्डर हुआ है, 2 माइनर बच्चियों को बुर्का हिजाब ना करने पे बीवी को एक आदमी ने मार दिया, हम उसकी तो मजम्मत करते हैं, लेकिन उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, वो राक्षस है, वो मुसलमान नहीं है। यही हम गलती कर जाते हैं। जैसे ही हम लोग डिसोन करते हैं कि नहीं वो हमारा नहीं है, हम अकाउंटेबिलिटी छोड़ देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं, सॉल्यूशन छोड़ देते हैं कि नहीं हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो जो कह रही है इस्लाम में कहाँ लिखा है कि बुर्का नहीं तो कत्ल, ये तो इस्लाम में नहीं है। मुझे दीजिए आप ला करके कोई हदीस सुना दीजिए जी, इस्लाम में कहीं बता दीजिए। इस्लाम की तारीख में तो मुस्लिम वुमेन उस समय मॉडर्न हुआ करती थी जब पूरी दुनिया में मुसलमान, जब पूरी दुनिया में महिलाएं पिछड़ी हुई थी, उस समय मुस्लिम महिलाएं सबसे आगे थी, उस कौम की बच्चियां हैं हम। तो बुर्के की वजह से पीछे हो गई। अमन मेरी बात प्लीज पूरी आगे, मुझे 10 सेकंड और दीजिएगा। एज अ वुमन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि नीतीश जी वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, एक महिला होने के नाते मैं ये बिल्कुल जेन्युइनली मानती हूँ कि किसी भी महिला का नकाब अपने हाथ से उतार देना गलत है, ये उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान से धमकियां आ जाना, उसको पूरे देश में एक ऐसा बवाल बना देना, ट्रिपल मर्डर को बवाल नहीं बनाना, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति से ये सवाल मैं भी ले रहा हूं, इसलिए मैंने लिया भी था ये सवाल। उसको बवाल बना देना, ये कट्टरता की अगर बात की जाती है तो वो जो हिजाब नीचे खींचा गया वो आपत्तिजनक है, उस पर हर कोई सहमत है कि वो तरीका ठीक नहीं था। एब्सोल्युटली। लेकिन जितना आक्रोश, गुस्सा, रोष, बवाल, अनशन, प्रदर्शन, जो भी कुछ हो रहा है, FIR, ये सब उस मामले में उतना आक्रोश समाज का नहीं संभवता दिखा। अगर मैं गलत हूं तो बताइए। ट्रिपल जी अब एक मिनट बोलने देते हैं, बोलिए एक मिनट। मासूम बच्चियों को दफना दिया, बोलने देते हैं, उनको जाना है। ठीक है, सोमैया राणा जी बोलिए। सोमैया राणा। अमन जी, एक आम व्यथित व्यक्ति में और किसी प्रदेश के कई बार के रहे और मौजूदा मुख्यमंत्री में कोई फर्क होगा कि नहीं हो, आप ये बताइए। किसका मैसेज दूर तक जाएगा? सुमैया जी, किसका मैसेज दूर तक जाएगा? लेकिन वो जो 3 बच्चियां मुसलमान हमारी मैंने आपसे कहा जान से जो कड़ी से कड़ी सजा और ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जिनको जबरदस्ती बुर्के में लपेटा जाता है, वो नहीं पहनना चाहती बुर्का। नहीं, लेकिन सोमैया जी जो आक्रोश, जो रोष उस मामले में है नीतीश कुमार को लेकर, उतना आक्रोश और रोष इस मामले में नहीं है। सिर्फ इतनी बात है अमन, बस हम तो कह रहे हैं पप्पू यादव। हाँ बोलिए सोमैया, पप्पू यादव जी आ रहे हैं। बोलिए सोमैया राणा। एक आयुष डॉक्टर जिनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, वो एक मुख्यमंत्री की हैसियत से वहां पर थे, उनका नकाब खींच लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप पप्पू यादव एक मिनट, पप्पू यादव, सोमैया जी एक मिनट, पप्पू यादव हो गया सुबह एक मिनट, एक करके सब अपनी बात रखेंगे। पप्पू यादव, नीतीश कुमार ने गलत किया। पप्पू यादव, सोमैया जी 1 मिनट रहिएगा। ए भैया आप लोग उत्तर प्रश्न ये सब चीज अपने पर रखिए, ये सब धंधा में हम लोग नहीं रहते हैं, ढेर काम है हमको, गरीब आदमी, आम आदमी, ढेर देश में काम है। ये सब बहस का मुद्दा आपका होगा। जी वो देखें कितने गरीब हैं आप। मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि जी हाँ 1 मिनट रुकिए, अपनी बात रखने दीजिए उनको। बोलिए जी। हाँ पप्पू यादव। हाँ तो नोट तो बांटते ही हैं डेली, पूरा दुनिया को नोट बांटते हैं, कोई आपत्ति है क्या आपको? अरे तो टॉपिक पर आइए ना, जिसलिए आए हैं आप अपनी बात रखिए ना, आप अपनी बात रखिए ना, जिस टॉपिक पर आए बोलना है बोलिए। आप बोलने तो बुलाया, मत दीजिए ना, तो भाषण आप मत दीजिए ना, फिर मेरे को भाषण आप मत दीजिए ना मेरे को। आपको प्यार से बोला है, सप्रेम आपसे सवाल पूछ रहा हूं, भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे। आपका भाषण रख, तमीज में बात करिए। पप्पू यादव भाग गए। पप्पू यादव बिहार के चुनाव में देख लिया क्या हुआ। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ संगीत रागी जी है। संगीत रागी, नीतीश कुमार ने गलत किया ये कहने में तो कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है इसमें भी गिरिराज सिंह की तरह से जो बचाया जा रहा है कि साहब भारत है पाकिस्तान थोड़ी, पासपोर्ट या एयरपोर्ट जाते हैं, पासपोर्ट दिखाते हैं तो चेहरा दिखाते हैं ना। संगीत रागी जी। देखिए
पहले तो ये अच्छा नहीं लगता है कि किसी महिला को अपने हाथ से चाहे वो हिजाब हो या बुर्का हो वो उतारा जाए, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या उनकी दृष्टि इस बात की थी, कोई गलत कोई मन में ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया? अपमानित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया? ऐसा करने के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी ने ऐसा किया होगा। और ऐसा जो पता लगा है उसमें न तो कोई दुर्भावना से प्रेरित था, न कोई उन्हें अपमान करने की दृष्टि से ऐसा किया हुआ था। ऐसे में उनको मुझे लगता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है, इसके बजाय कि आप सड़कों पर उतर करके उनको मारपीट करने के लिए, उनकी टांग तोड़ने के लिए और उनके खिलाफ हिंसा को भड़काने के लिए, उकसाव करने के लिए, मुझे लगता है कतई है। हाँ, ये निश्चित तौर पर लोग कह सकते हैं कि ये गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक चीज़ जानना चाहते हैं, क्या नीतीश जी ने उनको बुर्का उतारने के लिए या हटाने के लिए रिक्वेस्ट किया था क्या, और नहीं हटाने के बाद उन्होंने ऐसा किया था? कई ऐसे सवाल हैं जो मन में आते हैं। बट फिर मैं इस बात पर जोर देता हूं कि मुझे नहीं लगता है कि जिस ओहदे पर वो हैं, जहां पर वो हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, उनके मन में कोई दुर्भावना या असम्मान की भावना से उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंटेंशन पर किसी को डाउट नहीं है, लेकिन उनको क्या माफी मांगकर विवाद को खत्म कर देना चाहिए? डॉक्टर अनुप्रिया जो कि जेडीयू से हैं, मेरे ख्याल से हर कोई उनका पक्ष जानना चाहेगा। डॉक्टर अनुप्रिया, जो नीतीश कुमार, आ रहा हूं जियाई साहब, आ रहा हूं फैज साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले डॉक्टर अनुप्रिया, माफी मांग लेनी चाहिए नीतीश कुमार को। अमन जी, मैं आपके चैनल पे निश्चित तौर पे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता के तौर पे बैठी हूँ, लेकिन उसके साथ में मैं एक महिला भी हूँ। और मेरा जो नजरिया है या मेरा जो तरीका है, जो मेरी पार्टी और मेरा ईमान इजाजत देता है, वह यह है कि हमारे नेता ने कतई भी ऐसी मानसिकता या ऐसी मनसा के साथ कार्य नहीं किया जिसके लिए किसी को किसी की धार्मिक आहत हुई है। अगर नीतीश कुमार जी के उस क्लिप पे पूरे के पूरे देश में राजनीतिक चोला ओढ़ कर करके और उसको जस्टिफाई करने निकल जाए, धर्म का एंगल दे, किसी पार्टी का एंगल दे, उनकी मानसिकता पे, उनके स्वास्थ्य पे सवाल उठाए, तो मैं इस देश के सामने एक सवाल छोड़ना चाहूंगी कि यह महिला कभी भी जाति धर्म में बंद करके उनकी अस्मिता पर सवाल उठाना यह देश का संविधान इजाजत नहीं देता है। अमन जी, एक मिनट, अशोक गहलोत जी ने जो किया वह एक हिंदू महिला के साथ था। आप उस वीडियो में भी देख रहे थे कि किस तरह से असहज थी उन्होंने अपने घूंघट को खींचा। हमने राजनीतिक दल होने के नाते, क्योंकि हम विरोधी दल के नेता हैं उनके, हमने यह कभी नहीं कहा कि उनकी मानसिकता है, क्योंकि उन्होंने एक महिला पे यह सवाल किया कि उन्होंने गलत किया तो आपका गलत सही कैसे हो गया? अशोक गहलोत ने घूंघट हटाया, उनका गलत आपका सही कैसे कर सकता है? किसी दूसरे का गलत आपका सही कैसे कर सकता है? मैंने अपनी बातों को पूरा, ये एक सवाल, एक मिनट, मैं अपनी बातों को पूरा खत्म नहीं किया, मुझे 1 मिनट और समय दें। बट नुसरत परवीन जी, जो कि बतौर वहां पे जिनके साथ में ये चीजें हुई हैं, मैं जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता होने के नाते अगर उनकी भावना को ठेस पहुंचा है, मैं नेशनल चैनल पे उनसे माफी मांगती। भाई आप माफी मांग सकती हैं, तो नीतीश कुमार क्यों नहीं मांग सकते हैं? फिर आप माफी मांग रही है ना, पार्टी मतलब पार्टी माफी मांग रही है। आप पार्टी की प्रवक्ता है तो पार्टी माफी मांग रही है ना, इस प्रकार ये बड़ी खबर है अमन जी, और ये अच्छी स्वागत योग्य है जी। अमन जी ठीक है, मैं यही बोल रही हूँ। लेकिन यह जो आज चैनल पे बैठ करके यह पूरे देश में लोग कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? और आपने जो सवाल कुछ देर पहले यहाँ पे सपा की प्रवक्ता से पूछे था कि अगर एक परिवार में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, अपनी दोनों बेटियों को मार दिया इसलिए क्योंकि उनको नकाब पहनना है और नकाब नहीं पहनने पे मार दिया जाए, तो मैं कहती हूँ इतनी ही संजीदगी से, इतनी ही आपत्ति से पूरे समाज के लोगों को विरोध करना। ठीक बात है, वो मैं भी मानता हूं। मैं कह रहा हूं जो नीतीश कुमार के हाथ तोड़ने की बात कर रहे हैं, उसे फारूक के हाथ तोड़ने की बात करनी चाहिए। फारूक नाम का व्यक्ति है ना जिसने अपनी पत्नी ताहिरा और 2 मासूम बेटियों को मार डाला। मैं कह रहा हूं मुस्लिम समाज से जियाई साहब कितने लोगों ने खड़ा होकर बोला इस फारूक नाम के आदमी के हाथ तोड़ देने चाहिए। नीतीश कुमार के हाथ तोड़ने की बात हो रही है, उनको धमकियां मिल रही हैं। जियाई साहब कितने लोगों ने बोला कि इस फारूक नाम के, एक मिनट मैम, एक मिनट, फैज साहब भी हैं, बोलिए आप, एक मिनट जियाई साहब बोलिए। दूसरी देखिए अमन
नीतीश कुमार एक बहुत ही सज्जन इंसान हैं, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं बहुत करीब से जानता हूं और उनका कोई ऐसा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। लेकिन एक अखलाक है, एक हमारा कल्चर है, हमारे देश की जो मोहब्बतें हैं ना, वो तोड़ने की नहीं जोड़ने का काम करती हैं। और नीतीश कुमार साहब जो है इंसान, वो इतने इन्वॉल्व हो गए हैं अपने लोगों के साथ में, बिहार की जनता के साथ में, वहाँ की बेटियों और बच्चियों के साथ में, हर एक को उन्होंने अपनी बेटी और बच्ची समझ के इस तरीके की बात वहाँ पर हुई है। लेकिन ये हमारा अखलाक इस तरीके की बातें नहीं कहता है, हमारा कल्चर इस तरीके की बातें नहीं बताता है। किसी के साथ इस तरीके से सरेआम लोगों के सामने इस तरह करना ठीक बात नहीं है और इसमें माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। ये एकदम बहुत ही पॉलिटिकल लोगों ने इसे उठाने की कोशिश की है। समझ रहा हूँ, मुझे आप कह रहे हैं एज ए गार्जियन, एज ए अभिभावक उन्होंने ये चीज की। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल मैं बहुत ही दयानतदारी के साथ कहता हूं एज अ मुफ्ती होने के नाते भी कि ये तरीका इखलाकी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लेकिन इन्वॉल्व इतने हो गए हैं नीतीश कुमार अपने लोगों के साथ में, वो सबको अपनी बेटी समझ रही है, अपने घर का फर्ज समझ करके उन्होंने करने की कोशिश की ऐसा, लेकिन अखलाकी तौर पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर ऐसा हुआ है और हमारी समाज की जो प्रवक्ता है उस पार्टी की, वो अगर सरेआम माफी मांग रहे हैं तो इसको तूल नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन सियासी लोग इस पर अपनी रोटियां सेकने की जरूर कोशिशें करेंगे और मैं समझता हूं कि इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करना ठीक बात नहीं है। हाँ, वो फारूक के ऊपर में ये जो कहा जा रहा है कि फैज साहब, ये जो कहा जा रहा है उन्होंने महिला अस्मिता पर चोट पहुंचा दी, महिला का अपमान कर दिया, ये जो उनकी इंटेंशन और सारी चीजें चल रही हैं, सुमैया राणा एफआईआर के लिए, कंप्लेंट के लिए पहुंच गई है, राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है, ये सारी चीजें फिर जस्टिफाई नहीं की जा सकती। और एआईएमआईएम के नेता जो है इम्तियाज जलील कह रहे हाथ तोड़ देता है इस आदमी, इन्होंने फारूक नाम के व्यक्ति के हाथ तोड़ने की बात नहीं की। बोलिए आप फैज भाई। अमन भाई, संगीता रागी आ रहा हूं, अमन और शांति से मैं एक बात कहना चाहूंगा। इसके पहले मेरे जो पूर्व वक्ता ने जो बात कही, मैं उनकी बात को तस्लीम करता हूं। आपके जीवन में भी ऐसी जूनियर छोटी बच्चियां होंगी, घर परिवार के बच्चे होंगे, हमारे घर में भी होंगे, जिनको हम कोई जेंडर से गिनते ही नहीं है, प्यार से उनको गले भी लगा लेते हैं, उनको गिफ्ट भी दे देते हैं। नीतीश कुमार जी की इंटेंशन बिल्कुल पाको साफ थी, कुछ भी गलत नहीं था उसमें, सबको अपनी बच्ची की तरह देख रहे हैं। हाँ, वो बिटिया थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई, होना भी चाहिए, लेकिन जेडीयू की प्रवक्ता मेरी बहन ने जिस शालीनता से अपनी बात रखकर माफी मांग ली, ये भी उनका बड़प्पन और इस बात को खत्म किया जाना चाहिए। और हमें एक सवाल आया ट्विटर पर, किसी ने लिखा है, बोले पूछिए इनसे कि जिस डॉक्टर का हिजाब खींचा गया, अगर उसकी जगह पर उनकी बहु बेटियों का हिजाब या घूंघट खींचा गया होता तो क्या वो अभी भी समर्थन कर रहे होते? आपके घर की किसी बहु बेटी का इस तरह से हिजाब खींच दिया गया होता किसी भी द्वारा, तब भी आप क्या बचाव कर रहे हो? ना, किसी के भी द्वारा किया होता तो हम नहीं करते बचाव, लेकिन हम जानते हैं, हम उनका चेहरा भी देख रहे हैं, फादरली टेक्सचर है उनके चेहरे पे, मासूमियत है नीतीश कुमार जी। परिवार के सदस्य नहीं है ना, लेकिन परिवार के ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री परिवार के सदस्य नहीं है कह देंगे तो ऐसा नहीं होगा। सार्वजनिक मंच पे कर रहे हैं, कोई चोरी छुपे कमरे में नहीं कर रहे, तो उनका इस्लाम क्या कहता है समझिए, अमल का दारोमदार नियत पर है। आपकी नियत कैसी है? नियत साफ है तो नियत साफ है। हाँ बोलिए सुबीज, बोलिए। नियत साफ है, इसलिए इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। और माफी भी मांग ली हमारी जेडीयू की बहन ने। हाँ, अमन देखिए अमन, नियत साफ दिख रही है, इसको मैं भी अग्री करती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए उसका बैकग्राउंड जानना होता है। नीतीश जी की अभी तक की जो छवि हमें पता है, उनके कोई कैरेक्टर असैसिनेशन, कोई कैरेक्टर से संबंधित कोई आरोप कभी नहीं लगा। मैंने तो एटलीस्ट नहीं सुना, जितना भी मेरा अभी तक की समझ है सोशो पॉलिटिकल। लेकिन उसके आगे बढ़ के मैं ये भी कहना चाहती हूं कि भले ही किसी भी इंटेंशन से उन्होंने किया, लेकिन एक जनप्रतिनिधि का, स्पेशली एक चीफ मिनिस्टर से जनता की कुछ अपेक्षाएं होती हैं, कुछ एक प्रोटोकॉल होता है। उनसे ये गलती हुई है, उनको ये नहीं करना चाहिए था और उनको माफी मांगकर ये विवाद खत्म कर देना चाहिए। माफी मांगकर विवाद खत्म कर देना। मैं तो कह रहा हूं ना, सार्वजनिक मंच पर ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि उनका एक प्रोटोकॉल है। तो मैं सुबुह जी की बात से समझ, लेकिन नियत गलत नहीं है उनकी, बस खत्म हो गई बात। और ऑफिशियल प्रवक्ता ने माफी मांग भी ली, हमारी जेडीयू की बहन ने माफी मांगी। बात कहना चाहती हूँ, जियाई साहब ने कहा कि नहीं हमारा अखलाक नहीं है, लेकिन जियाई साहब क्या हमारा अखलाक ये है जो वो 3 बच्चियों को बुर्का ना पहनने पर जिंदा दफना के मार दिया? जो प्रायोरिटी में अर्जेंट बात होनी चाहिए उस पे बात नहीं हो रही है। तालिबानी फरमान भारत जैसे देश में चल रहा है,
उस पे बात नहीं हो रही मुझे है। जानना है खतरा लेकिन किससे एक है? बुजुर्ग व्यक्ति से गलती हो गई है, उसको एक नेशनल डिबेट बनाया जा रहा है और पाकिस्तान के आतंकवादी भारत के सीएम को धमकी दे रहे हैं, एक चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हैं। तो भैया कहां गई हमारा रैशनैलिटी, कहां गया हमारा बैलेंस? भारत का मुसलमान हमेशा देश के खिलाफ क्यों खड़ा हो जाता है भाई? मुझे एक चीज जाननी है इस खबर का, एक संगीत रागी इस खबर का एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष, कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं, मतलब जो जावेद अख्तर ने कहा कि मैं पर्दादारी के खिलाफ हूं, पर्दे के खिलाफ हूं। एक वो भी पक्ष है कि 24 से ज्यादा देशों में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, जिसमें मुस्लिम देश भी हैं, उन्होंने भी इस बुर्के को, हिजाब को ढकने को बैन किया है। इटली में अभी कानून पास हुआ, यूरोप के कई देशों में हुआ। और अभी एक और चीज, अगर हम तस्वीर चला पाए, जो पैगंबर मोहम्मद की 41वीं पीढ़ी, जो अभी जहां प्रधानमंत्री गए भी थे, दुनिया की सबसे मॉडर्न फैमिलीज में वो शुमार है। जॉर्डन, एग्जैक्टली। वहां तो हम ये चीजें नहीं देखते हैं रागी साहब। तो यहां भारत में ये चीजें कुछ एक पक्ष है कि ज्यादा भी हैं। ये वो आ भी गई तस्वीर, ये तस्वीर पैगंबर मोहम्मद की 41वीं पीढ़ी, देखिए काफी मॉडर्न माने जाते हैं। जी बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। जॉर्डन जो है वो बहुत एक मॉडर्न देश जैसा आपको दिखाया गया, और हम तो वहाँ पर उतरे नहीं हैं, लेकिन उसके एयरपोर्ट पर ज़रूर उतरे हैं। और हम कह सकते हैं, या आप टर्की में भी यदि आप चले जाएं, तो टर्की में तो आज को खलीफा की बात की जा रही है, लेकिन टर्की भी एक यूरोप की तरफ आपको दिखेगा, कहीं से उस प्रकार की चीज़ें आपको नहीं दिखाई दे। भारत के मुसलमानों को मध्ययुगीन मानसिकता से बाहर निकालने की बहुत आवश्यकता है। और दूसरी बात, ये बात भी बिल्कुल सही है कि ऐसा क्या होता है कि एक घूंघट पर हिंदू समाज प्रतिक्रिया नहीं करता है। कभी आपने पूछा कि हम टांग तोड़ देंगे अशोक गहलोत का, हम उनका सर कलम कर देंगे अशोक गहलोत सिक्योरिटी देनी पड़ी हो साहब, या हम उनका सामाजिक बहिष्कार कर देंगे, सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी, या उनको हम शहर शहर प्रदर्शन करें, या शहर शहर FIR उनके खिलाफ करें। देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कहां से प्रतिक्रिया एक समाज के अंदर ही क्यों हमेशा उभरती है। मैं बार बार कहता हूं, चाहे वो गाजा का लेकर के मामला हो, चाहे वो प्रॉफेट मोहम्मद साहब को लेकर के मामला हो, चाहे वो कार्टून बनाने को लेकर के मामला हो, चाहे वो दुनिया के किसी की देश में हो, भारत के मुसलमानों में इतनी आक्रामकता कहां से आ जाती है, सवाल यहां पर आकर के टिकता है। और दूसरी बात, ये बात भी बिल्कुल सही है, हर जगह पब्लिक डोमेन में बुर्का आप लेकर के जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। डिस्क्रिमिनेशन तो होगा, मुझे नहीं ये जानना है, आप अपनी आइडेंटिटी को मुस्लिम के रूप में प्रस्तुत है, दूसरा अपनी आइडेंटिटी हिंदू के रूप में रखेगा। मुझे जानना है, हिजाब या बुर्के को लेकर इतनी कट्टरता क्यों है, किस लिए? फ्रांस के अंदर किससे खतरा, किससे नीतीश कुमार को अब उनकी मतलब सुरक्षा बढ़ानी पड़ गई है, ये बताया जा रहा है। वहां पाकिस्तान में मुनीर का गुंडा है, वो धमका रहा है हमारे यहाँ के एक मुख्यमंत्री को, और यहाँ पर भी लोग वही भाषा बोल रहे हैं। एक नेता बोल रहा है वो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये कट्टरता इतनी किससे है, कौन, खतरा क्यों है नीतीश कुमार को साहब? फैज भाई जी, खतरा किससे है, इतनी कट्टरता किससे है, खतरा किससे है? खतरा हिजाब से, ठीक है, हिजाब चॉइस का मामला है, इतना ज्यादा ये कि आप 3-3 कत्ल कर देंगे बुर्के की वजह से, यहाँ मारने की धमकियां दी जाएंगी। मैं थोड़ा इसमें पॉलिटिकल एंगल इसका आप समझ जाइए। गल्फ खुल रहा है, जॉर्डन के आपने युवराज को देख लिया, मैं अभी UAE होके आया, दुबई होके आया, सऊदी अरब होके आया, एयरपोर्ट में एक ही लाइन है, महिला पुरुष की लाइन अलग अलग नहीं है। वो इतना खुल रहे हैं, बहुत मॉडर्न है, बहुत प्रोग्रेसिव है। हाँ, बहुत प्रोग्रेसिव है। हमारे यहाँ, सॉरी टू से, पर ये सच है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, लालू की पार्टी, इन लोगों ने वोट बैंक के लिए मुसलमानों में इतनी कट्टरता भर दी है, इतनी कट्टरता भर दी है, उनको हर चीज इस्लाम के खिलाफ सिद्ध कर दी। SIR हुआ, इस्लाम के खिलाफ है जी, 370-35 है, इस्लाम के खिलाफ है जी, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म किया, इस्लाम के खिलाफ, अमेंडमेंट एक्ट इस्लाम के खिलाफ। देश हित में जो जो चीज हो रही है, ये प्रूफ कर रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमानों पर हमला है, इसके कारण कट्टरता बढ़ गई। एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम, ये मुसलमानों को डराने वाले असल में एंटी मुसलमान है। बहरहाल बात रौनक के साथ।